हेलो गाइस। देखिए, अभी तक जो अपन लोगों ने दो वीडियोस देखे हैं उनमें अभी तक हमने जो भी वैदिक मैथ था उसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ठीक है, ये हम मेरा तीसरा वीडियो। इस वीडियोस में मैं आपको कुछ स्पेशल नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा और इस लेक्चर में मैं आपको तीन स्पेशल नंबर्स का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, जिसमें एक 11 है, एक आपका 12 है और एक 9 है। और इन तीनों के लिए तीन वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं जो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला नंबर सेकंड सीखना जा रहे हैं, ओनली द लास्ट टू डिजिट्स। देखिए, ये फॉर्मूला में क्या कहते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, लाइक इसको आपको 11 से इंटू करना है, तो ये फॉर्मूला इतना शॉर्ट है कि आपको इंटू करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐड करना है। ऐड कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। लाइक फर्स्ट एग्जाम लीजिए, ये आपके पास है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसको आपको 11 से इंटू करना है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, आप इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में जीरोस लगा दीजिए, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को ऐड करना है। लाइक इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा 5, तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा 9, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा 7, यहाँ लिख दीजिए। इनको ऐड करोगे कितना आएगा 5, यहाँ लिख दीजिए। फाइनली जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा 2, तो यहाँ लिख दीजिए। तो दिस इज वेरी वेरी इजी। मतलब कि आपको 2, 3, 4, 5 से इंटू नहीं करना, बस आपको राइट टू लेफ्ट जो भी दो दो कॉन्जुगेटिव डिजिट्स हैं उनको जोड़ते जाना है। और थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, स्टार्टिंग में लास्ट में एक जीरो लगा दिया। किस लिए, ताकि आपको दो दो की पेयरिंग मिल जाए। जैसे ये करना है, अब इसको समझिए। ठीक है, 3, 6, 1, 4, 2। तो देखिए, सबसे पहले ये 2 है, इससे पहले 0 है, तो इसको एज इट इज रख लो। आप ऐसे समझ लो, इसको एज इट इज रख लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 6, तो 6 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 5, तो 5। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 7, तो 7। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, तो 9। और फाइनली 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए अगले एग्जांपल्स है, इनमें भी क्या है, जब हम जोड़ रहे होते हैं तो अभी तक के जो प्रीवियस दो एग्जांपल्स है उनमें तो एडिशन के दौरान कोई हमारे पास कैरी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, कैरी जनरेट नहीं होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अभी जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है 7, 4, 8, 9, 3। 7, 4, 8, 4, 9, 3। अब देखो, एक जीरो यहाँ लिख दिया, एक जीरो यहाँ लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 3, यहाँ लिख दिया। तो अब जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, अभी 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 एज इट इज के लिए रख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे, कितना आएगा 13। 13 में +1 करना है, कितना आएगा 14। तो 14 और 1 कैरी यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 12, एक कैरी आएगा 13, तो 13 को यहाँ लिख दिया। फिर अगेन ऐड करेंगे 12, 12 + 1 13, 13 यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 4 11, 11 + 1 12, इसको यहाँ लिख दिया। और फाइनली ये जो 7 है, इसको हम ये फाइनल वाला कैरी 7 को दे देंगे, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 8233 ठीक है, तो कैरी आए तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे करना है आपको ये नंबर 786697। ठीक है, 786697। अब इनिशियली और लास्टली 0 लगा दीजिए। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 7। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 13, 1 इज द कैरी, नीचे लिख दीजिए। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 15 + 1 16, 1 इज द कैरी। इन दोनों को ऐड कीजिए, अगेन 15 + 1 16, 1 इज द कैरी। फिर अगेन इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 6 14 + 1 15, अगेन कैरी। और 7 और 8 कितना होते हैं 15, और 1 16, अगेन 1 कैरी, और साथ में फाइनली एक कैरी दे दीजिए, तो ये आ गया 8। ठीक है, तो अगेन वेरी वेरी इजी। मतलब किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से इंटू करना है तो हम 11 से इंटू नहीं करेंगे, राइट टू लेफ्ट दो दो कॉन्जुगेटिव डिजिट्स को हमें जोड़ते जाना है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर सेकेंड। देखिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 3, और ये किसके लिए काम में आता है, किसी भी नंबर को अगर हमें 12 से इंटू करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और इस फॉर्मूले का मीनिंग होता है अल्टीमेट एंड ट्वाइस पेनुल्टीमेट। वैदिक मैथ्स में अल्टीमेट और पेनुल्टीमेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट का फाइनली मीनिंग क्या होता है, लास्ट डिजिट। ठीक है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम यहाँ बोलते हैं अल्टीमेट, और पेनुल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट डिजिट। मतलब जैसा अभी भी हमने 11 के मल्टीप्लाई में किया है,
वैसा ही 12 में करना है। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे आप समझिए, लाइक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ समझाने के लिए। 2 3 4 को आपको इंटू करना है 12 से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि अब 2 3 4 अगेन वही सेम तरीका, 0 2 3 4 0, ठीक है। एक जीरो पहले लिख दीजिए, एक जीरो बाद में लिख दीजिए। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हमारे लिए क्या है, लास्ट डिजिट बनेगा, और ये क्या बनेगा, सेकंड लास्ट डिजिट बनेगा। तो ये जो सेकंड लास्ट डिजिट है 4, इसको हमें क्या करना है, इंटू 2 करना है, और फाइनली इसमें जीरो ऐड कर देना, ठीक है। मतलब अल्टीमेट एंड ट्वाइस पेनुल्टीमेट का मतलब क्या है, जोड़ना तो लास्ट के 2 डिजिट को ही है, लेकिन करना क्या है, सेकेंड लास्ट डिजिट को पहले इंटू 2 करना है और फाइनली उसमें लास्ट डिजिट को ऐड कर देना है। तो ये कितना आएगा, 8, ठीक है। अब ये 3 और 4 इन दोनों में देखिए, तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 6, तो 6 6 कितना होता है, 10, तो 10 यहां लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब क्या है, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3, क्योंकि क्या करना है, 2 को ट्वाइस करना फिर प्लस 3 करना हम लोग, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 एंड प्लस 1 कैरी, तो ये आ जाएगा आपका 8, और फाइनली 0, तो 0 को क्या करना है, 0 इंटू 2 प्लस 2, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 2808, ठीक है। और बेटर तरीके से समझने के लिए हम और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास बिल्कुल इजी सी एग्जाम्पल है, इनको समझिए। देखिए 135 को आपको इंटू 12 करना है, तो तरीका क्या है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले आप जो नंबर है हमारा 135, इसमें एक जीरो पहले लिख दीजिए, एक जीरो बाद में लिख दीजिए। अब लिखने का तरीका क्या है, देखिए, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा सेकंड लास्ट डिजिट है और ये लास्ट डिजिट है, तो सेकंड लास्ट डिजिट को पहले ट्वाइस करना है और फिर लास्ट डिजिट ऐड कर देना, तो कितना है 10, तो 10 को यहाँ कैसे लिखते हैं, 10 को हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों डिजिट्स हमारे काम आएंगे, तो सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो 6 5 कितना होता है, 11, और फाइनली ये एक कैरी आएगा, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। फाइनली 1 और 3, तो 1 और 3 में 1 का ट्वाइस करना है और 3 को एज इट इज रखना है, तो कितना आएगा 5, और 1 यहाँ से कैरी आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6। अब फाइनली 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 में क्या करना है, 0 को ट्वाइस करना है फिर प्लस 1 कर देना है, तो कितना आएगा 1, तो आप यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। गॉट इट, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है, 2 3 4 5 इंटू 12, तो बिल्कुल ऑडली कर दीजिए आप चाहो तो, इसका ट्वाइस करना है, इससे पहले तो जीरो ही आना है, लाइक 2 3 4 5 है, इससे पहले 0, इसके बाद में 0, तो लिखेंगे कैसे, 5 इंटू 2 प्लस 0 यानी 10, और 10 को हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। फिर इनको लिखेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, ठीक है। फिर इन दोनों का करेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ठीक है। फिर इन दोनों को करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, फिर इन दोनों को करेंगे तो 0 इंटू 2 0 प्लस 2 3 सॉरी प्लस 2 2 एंड नो कैरी, तो 2, तो 28140 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और एग्जांपल कर लीजिए थोड़ी क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट सारे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 5 3 4 4 5 3 4 6 0 एंड 0, लिखिए लास्ट में किनका लेना है, इनका, तो 6 इंटू 2 12, 12 का को एज इट इज लिख दिया। फिर इनको करेंगे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 10 और 1 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13 प्लस 1 आपका 14 आ जाएगा। फिर इनको लिखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 5 13 और 1 14 14 यहाँ आ जाएगा। फिर इसका इंटू 2 0 प्लस 4 4 and then 1 is the carry is a 5, तो 544152 is your required answer। ओके, ये लास्ट एग्जांपल आपके होमवर्क के लिए, आप इस एग्जांपल को खुद करके देखना। ओके, कोई डाउट्स हो तो मुझसे आप बाद में पूछ लेना। ओके डन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि 11 और 12 से अगर हमें किसी भी नंबर को इंटू करना है तो कैसे करते हैं। ओके, थर्ड देखिए थर्ड, दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। वैदिक मैथ्स में या फिर पूरी मैथमेटिक्स में अगर आप
ये देखना चाहते हो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है, तो वो होता है 9, क्योंकि 9 का अपना ही पावर होता है। और इसी 9 के पावर को समझने के लिए ये हमारा पूरा एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जो मैं आपको पूरा भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब किसी भी नंबर को 9 से इंटू करना है, इट मीन्स व्हाट, 9 से इंटू कर लीजिए या 9 के मल्टीपल से इंटू कर लीजिए, एक ही बात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज लेते हैं, दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला, बाई 1 लेस देन द 1 बिफोर, मीन्स व्हाट, अभी हम समझाएंगे। अब देखिए 9 से अगर आपको इंटू करना है तो 9 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको इंटू करने के लिए हम यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस समझेंगे। एक फर्स्ट केस क्या कहता है पहले समझ लो। फर्स्ट केस ये कहता है कि अब आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे नंबर से इंटू कर रहे हो 9 को, लाइक आप 123 है, अब इस 123 को 9 से इंटू करो, इसका मतलब आप एक ऐसे नंबर से इंटू कर रहे हो जिसमें 9 से 9 है, तो कितने 9 होंगे, जितने आपके नंबर्स में डिजिट है, तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पे 3 ही 9 होंगे। ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, लाइक इसमें 2 3 4 है, तो इसमें कितने डिजिट्स है, 3, अब यहाँ पे 3 नाइन्स ना होके 4 हो गए, देन हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और तीसरा हमारा केस क्या कहता है, तीसरा हमारा केस ये कहता है कि सपोज कीजिए ये हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये ज्यादा हो गए और 9 हमारे कम हो गए, तो हम इनका कैसे इंटू करेंगे। तो अभी समझ में, मल्टीप्लाई 9 का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 का मतलब हम एक ऐसे नंबर से इंटू कर रहे हैं जिसमें 9 से 9 है। ठीक है, पूरे एंटायरली 9 होना चाहिए, 9 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 केस है, तीनों केसों को अपन 1 बाय 1 लीड करते हैं। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले हमारे पास आता केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 जैसा मैंने आपको समझाया था, केस नंबर 1 की खास बात क्या है, यहाँ कितने डिजिट है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 3, तो देखिए 3 डिजिट यहाँ पे है तो 3 डिजिट यहीं पे है। यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 4 डिजिट यहाँ पे है तो 4 डिजिट यहाँ पे है। यहाँ कितने देख लीजिए, 3 3 6 7, तो 7 डिजिट यहाँ है तो 7 डिजिट ही यहाँ पे है। तो पहला केस क्या बोलता है कि हमारे नंबर में जितने डिजिट है उतने ही 9 है। अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए इसके लिए आपको अब लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 मेरा देखा है तो वहां पे मैंने आपको एक टर्म बताया था कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का यूज लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 9 जो होता है उसमें हम दो प्रोसेस फॉर्मूले का यूज लेते हैं, एक तो करंट फॉर्मूला जो भी अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक इससे पहला फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, जिसकी हेल्प से हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, फर्स्ट पार्ट ये आएगा और सेकेंड पार्ट फिर हमारा यहाँ आएगा। अब लिखेंगे कैसे समझिए, लाइक ये नंबर ही हमारे लिए रोल प्ले करता है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। करना क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें से 2 3 4 जो है, बस इसमें से आपको एक माइनस कर देना है, कितना आएगा 233, तो यहाँ पे आ जाएगा 233, और फिर यही जो नंबर है इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेना मैं आपको पहले सिखा ही चुका हूँ और बोला भी था मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट का आगे बहुत यूज होने वाला है। तो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, इन दोनों को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 7 और 6, और लास्ट वाले को 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 6। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा 233766। ठीक है, अब सेम प्रोसेस यहाँ लगा दीजिए, कितने डिजिट है 4, तो 1 2 3 4, पहला पार्ट यहाँ जाएगा और 1 2 3 4, दूसरा पार्ट यहाँ जाएगा। करना क्या है, इसमें से -1 कर देना, कितना आएगा 4 5 6 6, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, तो कितना आएगा 5 4 3 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, अगेन कितने डिजिट है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या करना है, अगेन इसमें से एक कम कर देना, तो कितना आएगा 4 5 6 7 8 4 और 4। ठीक है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, तो कितना आएगा 5 4 3 2 1 5 एंड 5। ठीक है, डन, ओके, समझ में आ गया पहला केस, वेरी वेरी इजी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर होगा, जैसे ये नंबर दिख रहा है, इसमें डिजिट्स कम होंगे और 9 ज्यादा होंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 से ज्यादा है 6 है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 से ज्यादा है 7 है या 8 है, जो भी है देखेंगे अभी। ठीक है, तो तरीका क्या है, केस नंबर 2 भी केस नंबर 1 की तरह ही काम करता है। कैसे, जैसे आपको 45 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो हम क्या करेंगे, जितने 9 हैं उतने डिजिट यहाँ बना लेंगे, तो कितने 9 है 3, और यहाँ डिजिट कितने हैं 2, कितना डिजिट कम है 1, तो यहाँ पे आप बना ले दीजिए, तो कितना बन गया ये 045 और ये 999।
तो यहाँ पे 3 9 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट बन गया। अब पुराना तरीका लगा दीजिए, पहले वाले में से एक कम कर दीजिए और फाइनली पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट लेते वक्त जीरो को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो कितना आएगा 9 देन 5 एंड देन 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी सेकंड करना है, तो सेकंड में कितने हैं देखिए, 3 और 3 6, 6 हमारे 9 से और डिजिट कितने हैं, डिजिट हमारे हैं 4। तो आप क्या करोगे, जो भी हमारा नंबर है उसमें 6 डिजिट बना लीजिए। तो जितने डिजिट कम थे उतने जीरो लगा दीजिए। अभी 6 डिजिट हो गए। अभी क्या करना है, इसमें से कम कर देना। तो कितना आएगा 5 6 7 और 7, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो 9 9 4 3 2 2। ओके, वेरी इजी। अब थर्ड वाला कर लीजिए। तो थर्ड वाले में यहाँ कितने 9 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 से, और यहाँ पे डिजिट कितने हैं 5 है, तो कितने डिजिट्स की कमी है, 3 डिजिट्स की। तो आप क्या करो, 3 यहाँ जीरोस लगा दो, और ये कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7। अभी लिखिए इसको, देखिए फर्स्ट वाले में 8 में से कम कर दीजिए, तो 3 4 5 6 और 6, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो 9 9 9 6 5 4 3 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। गॉट इट, आ गया केस नंबर 2 समझ में। ओके, अभी अब हमारे पास आता है केस नंबर 3। और केस नंबर 3 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा तरीके से समझना। देखिए केस नंबर 3 में क्या है, अब डिजिट ज्यादा आ गए और नाइन्स कम आ गए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो इसको पहले समझिए। बहुत इजी एग्जांपल से, लाइक 12 इंटू 9, वी नो दैट वेरी वेल कि 12 इंटू 9 जो होता है 108 होता है। ये तो मॉडली भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आगे का नंबर बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगा ना करने में। इसलिए देखिए करना क्या है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप पे अपन क्या करेंगे, आप इसे स्टेप ऐसे समझिए। पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, जितने 9 है, कितने 9 है 1, उतने डिजिट गिवन नंबर में से सेपरेट कर दीजिए राइट से। लाइक कितना है 12, तो 9 1 है, तो आप क्या करो, इसमें से राइट से एक डिजिट अलग कर लो, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो भी नंबर है, ये वाला नंबर, इसमें आप +1 कर दीजिए, ठीक है। और उसमें +1 करने के बाद उस नंबर को यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब 12, अब इसको सिर्फ इग्नोर मार दीजिए, मैंने लिखा है अभी। तो ये 12, अब 12 - 2 कितना होता है 10। तो 10 तो यहां आ गया, और ये जो नंबर था जो राइट साइड में आपने रखा हुआ है, उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। तो कितना आएगा 8। तो रिकॉर्ड आंसर कितना आ गया 108, ठीक है। ओके सर, नहीं समझ में आया होगा तो चलो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितने 9 है 2, तो इसमें से क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट सेपरेट कर देंगे। तो कितना होगा 5 अलग चला जाएगा, और राइट से ये 2 डिजिट अलग चले जाएंगे। अब ये जो नंबर है इसमें +1 करना है, कितना आएगा 6, तो 6 यहाँ लिख दीजिए। अभी क्या करना है, देखिए 2 पार्ट बन गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। याद क्या रखना, फर्स्ट पार्ट में हमेशा +1 करना है। अभी ये क्या है, ये नंबर ही है 567। अब 567 में से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा 5 6 1, ठीक है। अब इस वाले नंबर को सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो उसी का निकालना है। तो 67 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 33। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और एग्जाम्पल कर लीजिए, देखिए ये एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा बड़ा है, क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगेन कितने 9 है 3, तो 3 डिजिट अलग कर दीजिए। कितने लिखेंगे 23 अलग चला जाएगा, और आपका 4 5 6 अलग चला जाएगा। अब इस वाले पार्ट में क्या करना है समझ में आ गया, +1 करना है, और यहाँ लिख दिया जाए कितना आएगा 24, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कितना आएगा 5 4 4, ओके। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और कर लीजिए क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ कितने डिजिट है 6, और यहाँ कितने 3, तो मतलब राइट से आपको 3 पार्ट, ये वाले 3 अलग कर देने और ये वाले 3 अलग कर देने। तो 3 4 5 अलग हो जाएगा, और 2 1 3 अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, +1 करना है, तो कितना हो जाएगा 3 4 6, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में वही हमारा नॉर्मल प्रोसेस। ये सब्ट्रैक्शन कौन सा वाला सब्ट्रैक्शन है, हमारा वैदिक मैथ्स का तरीका लगा दीजिए। कॉम्प्लीमेंट लेना, बस इसको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 लगा देते हैं, ये लो अभी कर लो। तो 6 - 3 इज 3, और 10 - 3 इज 7, 4 - 1 इज 3, and 9 - 3 is 6, 3 - 2 is 1, और 9 - 1 is 8। और जैसे नंबर बड़ा आ गया एक कम कर दीजिए, और आगे एज इट इज प्रोसेस कर दीजिए।
ठीक है, और इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कितना आएगा? 7, 8 एंड 7। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक अभी आपके समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी नंबर को 11, 12 या फिर 9 से इंटू करना है तो कैसे करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है, आपने यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कभी भी अगर आपको लगे किसी भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।